Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Before starting today's lecture, I want to suggest you to subscribe this channel so that you can get the latest videos on daily basis and you can follow the lectures accordingly. Physics first year, chapter number 4, work and energy. टॉपिक नंबर 5, एनर्जी. आज हम एनर्जी का ही एक सब टॉपिक एस्केप वेलोसिटी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे. पहला जो हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी. एस्केप का मतलब होता है कि किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाना. यानी अगर आप अब इस टॉपिक की तरफ आ रही हूँ कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने अर्थ की सरफेस पे खड़े होके ऊपर की तरफ फेंका तो क्या होगा, कुछ हाइट कवर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ की सरफेस पे आ गिरेगा. अब अगर आपने इनिशियली ज़्यादा फोर्स के साथ और ज़्यादा वेलोसिटी दे के ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट कवर करने के बाद अगेन वापस अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा. अब अगर आप उसको दी जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएं यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने उसको इतनी वेलोसिटी दे देनी है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाएगा. तो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ आपने उसको फेंका तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, उस वेलोसिटी को आप बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी को अगर आप डिफ़ाइन करें तो उसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे: द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज़ आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नोन एज एस्केप वेलोसिटी. यानी ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाए, उस वेलोसिटी को आप बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी. अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. So expression for escape velocity. The escape velocity corresponds to the initial kinetic energy gained by the body which carries it to an infinite distance from the surface of earth is given by. अब जब बॉडी को आपने इनिशियल कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका, आपने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की तो दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हो रहा है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा 1/2 mv². अब v के नीचे सबस्क्रिप्ट में आपने escape लिख देना है क्योंकि अब हमने escape velocity की बात करनी है. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv escape². We know that work done in lifting a body from Earth's surface to an infinite distance is equal to the increase in its potential energy. अब हमें ये बात भी पता है कि जब हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठा के दूर लेके जा रहे हैं तो हम उसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के. तो वो जो आपने वर्क डन किया बॉडी को लिफ्ट करने में, वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ का बायस बनेगा. सो इंक्रीज़ इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी. इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब फाइनल जो है बॉडी की पोजीशन वो तो है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी. इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी ज़ीरो माइनस इनिशियल. ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है. प्रीवियस आपके लेक्चर में आपने सीखा कि अर्थ की सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो होगी माइनस GM कैपिटल M ओवर R. यहाँ R जो है रेडियस ऑफ अर्थ है और कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m जो भी आपने ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से उठा के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है उसका मास है ये. सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GM कैपिटल M ओवर R. The body will go out of the Earth's gravitational field if the initial kinetic energy is equal to increase in its absolute potential energy of the body in lifting it up to the infinity. तो बॉडी को इस लिफ्टिंग के प्रोसेस में बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ है वो बॉडी के एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए. सो आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया. 1/2 mv escape² इज इक्वल टू GM कैपिटल M ओवर R. यहाँ स्मॉल m को स्मॉल m से कैंसिल कर दें, ये दोनों कट जाएंगे. तो आपके पास ये वाला जो 2 है इसको इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 2GM ओवर R. यहाँ v escape का स्क्वायर. आपको v escape की वैल्यू चाहिए, सो आपने दोनों साइड्स पे अंडर रूट किया, आपके पास v escape की वैल्यू आ गई 2GM ओवर R.
अब मज़ीद इस escape velocity के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल होगी g m/r² के। अब ये कहाँ से हमने लिया है, क्योंकि हमें पता है किसी भी बॉडी का वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। बॉडी का जो वेट होता है W/mg के इक्वल होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है Gm/m/r² के इक्वल होगी। यहाँ m से कैंसिल हुआ तो g की वैल्यू आपके पास आ गई Gm/r²। सो यहाँ आपने ये वाली जो वैल्यू है इसको अब आप देखें, ये g इज़ इक्वल टू Gm/r² हो गया। ये g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है दोनों। अच्छा, अब यहाँ से r² है तो एक r को इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएं, ये बन जाएगा gr इज़ इक्वल टू Gm/r। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आपकी escape velocity के अंडर रूट के अंदर भी एक ऐसी ही चीज़ है Gm/r। तो यहाँ हमने Gm/r की वैल्यू निकाल ली है जो कि किसके इक्वल है, gr के। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, Gm/r की ये वाली वैल्यू gr को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो escape velocity का जो फार्मूला है वो आपके पास बन गया, v escape इज़ इक्वल टू √2gr। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है, स्मॉल g की भी और r की भी। escape velocity की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने g की वैल्यू पुट की और अर्थ के रेडियस की वैल्यू पुट की। 2 × 9.8 × 6.4 × 10⁻⁶ इसको सॉल्व करके इसका अंडर रूट लें, आंसर आपके पास आएगा 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे खड़े होकर फेंकेंगे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ escape velocity ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये था हमारा टॉपिक escape velocity।